हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मैथ एंड मैजिक टिप्स यूट्यूब चैनल में। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम आप सभी को बताने वाले हैं कक्षा 10वीं मैथ का ऐसे इंपॉर्टेंट वीवीआई स्टेबिलिटी क्वेश्चन जो कि पिछले मैथ एग्जाम में बहुत बार पूछे गए हैं और आपकी मैथ एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो अगर आप भी सर मैट्रिक का एग्जाम दे रहे हैं तो वीडियो को शुरू से तक देखना बिल्कुल ना भूलिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना समय गवाए पहला क्वेश्चन का सोल्यूशन देख लेते हैं। दोस्तों, आज का पहला क्वेश्चन नियामक ज्यामिति से लिया गया है और सवाल में पूछा जा रहा है कि एक्स अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो बिंदु 5,3 और 3,5 से समदूरस्थ है। तो ऐसे क्वेश्चनों को सॉल्व करने के लिए चलिए सबसे पहले हम लोग इस प्रकार से एक सिंबल बना लेते हैं त्रिभुज के आकार का। जैसा कि आप सभी को मालूम होगा कि एक्स अक्ष पर किसी बिंदु का जो निर्देशांक होता है वो x, 0 होता है। वहीं पे हम लोग बात करते हैं y अक्ष पर किसी बिंदु का नियामक 0, y होता है। तो फिलहाल यहाँ पे तो y का तो बनाने वाले हैं नहीं, यहाँ पे हम लोग बनाने जा रहे हैं x अक्ष पर किसी बिंदु का नियामक। तो देखिए यहाँ पे हम लोग इसका नाम ओ रख सकते हैं, इसका नाम यहाँ पे रखेंगे a और इसका नाम रखेंगे b। और a का बिंदु का नियामक देख लीजिए कितना दिया गया है, तो 5,3 दिया गया है। उसी प्रकार से b में दिया गया है 3,5 दिया गया है। अब हम लोग क्या करेंगे कि ओ ए ज्ञात करेंगे। यहाँ पे हम लोग लिखेंगे ओ ए बराबर, जैसा कि आप सभी को मालूम होगा कि दूरी सूत्र होता है √x2 - x1 का होल स्क्वायर और प्लस में होता है y2 - y1 का होल स्क्वायर। दोस्तों, इसके बाद में आप सभी को फार्मूला लिखने के बाद में आप ये सोच रहे होंगे कि यहाँ पे x2 और x1 का मान हम कहाँ से लिखेंगे। तो आसान भाषा में जान लीजिए कि ये होगा x1 का मान, दूसरा हो जाएगा y1 का मान। उसी प्रकार से ये वाला हो जाएगा x2 का मान, दूसरा वाला हो जाएगा y2 का मान। अब आप आसानी तरीके से बैठा सकते हैं x2 का मान। तो आइए x2 का मान यहाँ से ले लेते हैं, कितना है तो 5 है। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 5 - x1 का स्क्वायर। तो देखिए x1 का जो मान है वो ऑलरेडी x है, तो हम लोग लिखेंगे x और इसका है होल स्क्वायर, तो हम लोग भी इसका होल स्क्वायर लिख सकते हैं। उसके बाद में यहाँ पे दिया गया है y2 का मान, तो y2 का मान देख लीजिए 3 दिया गया है, तो अभी यहाँ पे 3 लिख सकते हैं माइनस y1 का मान। और y1 का मान दोस्तों 0 है, तो अभी यहाँ पे क्या लिखेंगे 0 लिखेंगे और इसका स्क्वायर कर सकते हैं। उसके बाद वाले स्टेप पे आप क्या करेंगे, इसे अगर आप गौर से देखेंगे तो ये बन गया है a - b का होल स्क्वायर। जैसा कि आप सभी को पढ़ाया जाता है कि a² - 2ab + b का होल स्क्वायर, ये जो फार्मूला होते हैं ये a - b का होल स्क्वायर का फार्मूला होते हैं। तो आप आसानी तरीके से लिखेंगे a² यानी 5 का स्क्वायर माइनस होता है 2ab यानी 2 गुने a का मान, फिर से 5 लिखने वाले हैं, गुने b का मान कितना लिखेंगे तो x लिखेंगे, प्लस b का स्क्वायर यानी x का स्क्वायर प्लस 3 में से अगर 0 घटा लेते हैं तो जाहिर सी बात है 3 ही बचेगा और 3 का स्क्वायर कितना होता है तो 9 होता है। उसके बाद में हम लोग क्या करेंगे कि 5 का स्क्वायर करेंगे। तो दोस्तों 5 का स्क्वायर कितना होता है तो ये 25 होता है, माइनस 2 में 5 गुना कर देंगे तो 5 दूनी 10 होगा, इसके साथ x लगा देंगे, ठीक है, और प्लस x का स्क्वायर x² और प्लस 9 को सेम टू सेम लिखेंगे। एक स्टेप इसे और बढ़ा लेते हैं, इसे हम सभी ऐसे लिख सकते हैं, पहले बड़े वाले गुणांक को लिखेंगे x², उससे छोटा गुणांक यहाँ पे -10x है, इसको देख लीजिए प्लस 25 है, यहाँ पे प्लस 9 है। तो दोस्तों प्लस वाले को तो जोड़ते हैं ना, तो 25 में 9 को जोड़ लेंगे तो कितना हो जाएगा 25 और 9 34 हो जाएगा। इस प्रकार से हमारा समीकरण 1 की प्राप्ति हो जाएगी। उसके बाद में जिस प्रकार से हम लोग ओ ए ज्ञात किए हैं उसी प्रकार से हम लोग ज्ञात करने वाले हैं ओ बी। और ओ बी में भी हम लोग क्या करेंगे, किस फार्मूला का यूज करने वाले हैं तो दूरी वाले फार्मूला जो होते हैं x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस में होते हैं y2 - y1 का होल स्क्वायर होते हैं। अब यहाँ पे क्या होगा कि x1 y1 का मान तो हमारा सेम टू सेम रहेगा, ये हो जाएगा x2 का मान, दूसरा हो जाएगा y2 का मान। तो x2 का मान देख लीजिए 3 दिया गया है, तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं 3 - x1 का मान। दोस्तों x1 का मान देख लीजिए ऑलरेडी x दिया गया है, तो हम लोग लिखेंगे x, इसका कर देंगे स्क्वायर, फिर प्लस में है y2 का मान। y2 का मान देखेंगे तो यहाँ पे आपको 5 दिखाई दे रहा होगा, तो आप यहाँ पे 5 लिखेंगे और माइनस x1 का मान कितना है तो 0 है, तो आप यहाँ पे 0 लिख सकते हैं, ठीक है, और इसका कर सकते हैं स्क्वायर।
सो है दोस्तों, उसके बाद में आप सभी को क्या करना होगा कि यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो एम एस बी का होल स्क्वायर हो गया है। तो ऐसा कीजिए, एम एस बी के फॉर्मूला बैठा दीजिए। तो एम एस बी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे हम लोग ए का मान 3 मानेंगे, यानी ए का स्क्वायर के बदले में 3 स्क्वायर करेंगे, माइनस 2ab यानी 2 गुने ए का मान फिर से 3 लिखने वाले हैं, गुने बी का मान लिखेंगे x प्लस बी का स्क्वायर यानी x का स्क्वायर, प्लस 5 में से 0 को माइनस करेंगे तो जाहिर सी बात है 5 बचेगा, इसका स्क्वायर हमें कर देना होगा। उसके बाद वाले स्टेप में क्या करेंगे कि 3 का स्क्वायर 3 3 9 हो जाएगा, माइनस 3 में 2 से ना करके देख लीजिए तो 3 दूनी 6x होगा, फिर प्लस x का स्क्वायर कीजिएगा तो x स्क्वायर होगा और प्लस 5 का स्क्वायर 25 होता है। उसके बाद वाले स्टेप में आप सभी को क्या करना होगा कि बड़े वाले गुणांक को पहले लिखना होगा, उसके बाद में लिखेंगे छोटे गुणांक, उसके बाद में छोटी संख्या। तो देखिए यहाँ पे सबसे बड़ी गुणांक कितना है तो ये x स्क्वायर है, माइनस यहाँ पे 6x है। उसके बाद में यहाँ पे देखेंगे तो प्लस में भी 9 है और 25 भी प्लस में है, तो प्लस प्लस वाला को जोड़ते हैं ना, तो हम 25 में 9 को क्या करेंगे जोड़ देंगे, तो ये कितना होगा, ये 34 होगा। और इस प्रकार से हमें समीकरण 2 की प्राप्ति हो जाएगी। जैसा कि आप सभी को मालूम होगा कि जब भी हमें 2 समीकरणों की प्राप्ति हो जाती है तो हम लोग क्या लिखते हैं, हम लोग लिखते हैं कि समीकरण 1 और 2 से, उसके बाद में समीकरण 1 और 2 से लिख सकते हैं, या लिख सकते हैं OA बराबर वो भी कर सकते हैं। तो OA का जितना मान आया था उतना सबसे पहले हम लोग यहाँ पे लिखेंगे। अगर OA का मान की बात करें तो रूट अंडर, देखिए यहाँ पे हम लिख लेते हैं, आया था रूट अंडर x स्क्वायर, माइनस में था 10x प्लस 34 था, माइनस 10x प्लस में कितना था 34 था, ये हमारा समीकरण 1 था। फिर बराबर करेंगे OB का मान, तो OB का मान देख लीजिए, समीकरण 2 OB का मान था, ये था x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 34 था, जो कि हमारा समीकरण 2 था। उसके बाद में हम लोग क्या करेंगे, जो चीज़ यहाँ पे देखिए रूट से रूट को आसानी तरीके से हम लोग कटा सकते हैं, एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर से आसानी तरीके से हम लोग कटा सकते हैं। जो चीज़ बच जाएगा उसे सेम टू सेम उतार दीजिए। यहाँ पे है 10x और यहाँ पे प्लस कितना है 34 है, तो ऐसा करते हैं कि माइनस 10x को हम लोगों ने सेम टू सेम उतार लिया है। यहाँ पे देखेंगे तो माइनस 6x है, बराबर आने पे क्या होगा तो प्लस 6x हो जाएगा, बराबर में यहाँ पे कितना है तो 34 है। तो आइए 34 को सेम टू सेम लिखते हैं, और यहाँ पे भी है प्लस 34, बराबर कर जाकर माइनस 34 हो जाएगा। उसके बाद में आप ही बताइए कि मान लेते हैं किसी व्यक्ति के पास 10 रुपया कर्ज है, उसे कहीं से 6 रुपया की प्राप्ति होती है, तो कर्जदार को 6 रुपया दे भी देगा तो अभी भी उसके पास 4 रुपया कर्ज बचेगा, यानी माइनस 10x और प्लस 6x मिलकर कितना होगा तो माइनस 4x हो जाएगा। और 34 में से 34 को घटा के देख लीजिए तो 0 बचेगा। इसे आप सभी ऐसे लिख सकते हैं x बराबर 0, तो 4 यहाँ पे गुना में है तो यहाँ पे आएगा भाग में, और इस प्रकार से कितना आंसर आने वाला है तो 0 आने वाला है। ठीक है, तो उम्मीद है कि आप सभी को इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन समझ में आ ही गया होगा। तो आइए इसी प्रकार से हम लोग देखने वाले हैं त्रिकोणमिति का ऐसे इंपोर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो मैट्रिक एग्जाम में लगभग 5 नंबर में पूछे जाते हैं। तो आइए उस क्वेश्चन का सॉल्यूशन भी कर लेते हैं। सो है दोस्तों, जैसा कि आप सभी मोबाइल स्क्रीन पे त्रिकोणमिति का ऐसे प्रश्न देखने जा रहे हैं जो मैट्रिक एग्जाम में लगभग 5 नंबर में पूछी जाती है। बहुत सारे स्टूडेंट का कमेंट आ रहा था कि सर इस प्रकार के जो भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं मैट्रिक एग्जाम में, इस क्वेश्चन का वीडियो लाया जाए ताकि हम सभी के अगर मैट्रिक एग्जाम में ऐसे सवाल पूछे जाए तो हम सभी आसानी तरीके से उसका सोल्यूशन कर पाए। तो यहाँ पे दिया गया है कि tan थीटा बटा 1 माइनस cot थीटा, प्लस में दिया गया cot थीटा बटा 1 माइनस tan थीटा, बराबर में सिद्ध करके लाना है कि 1 प्लस sec थीटा इंटू cos थीटा, और इसमें बोल भी दिया है कि व्यंजक को sin थीटा और cos थीटा के पदों में लिखिए। तो इस प्रकार से जितने भी क्वेश्चन का सॉल्यूशन हम लोग करते हैं तो क्या लिखते हैं LHS से। तो LHS में क्या दिया गया है कि tan थीटा दिया गया है। तो दोस्तों tan थीटा का जो फॉर्मूला होता है उसे हम आसानी तरीके से लिख सकते हैं। tan थीटा का फॉर्मूला होता है sin थीटा बटा में होता है cos थीटा। उसके बाद में बड़ा वाला बट्टा दिया गया है 1 माइनस cot थीटा, तो हम लोग लिख सकते हैं 1 माइनस cot थीटा का भी फॉर्मूला होता है cos थीटा बटा में होता है sin थीटा। फिर यहाँ पे प्लस को हम लोग सेम टू सेम लिखने वाले हैं। इसके बाद में हम लोग क्या करेंगे cot थीटा का फॉर्मूला लगा देंगे। तो cot थीटा का फॉर्मूला होता है cos थीटा बटा में होता है sin थीटा, बटा में दिया गया था
1 माइनस टेन थीटा। तो टेन थीटा का फॉर्मूला तो बहुत सिंपल है, साइन थीटा बटा में होता है कॉस थीटा। ठीक है, उम्मीद है कि आप सभी इतना तो कर ही सकते हैं। क्या किए हैं, केवल फॉर्मूला का यहाँ पे हम लोग यूज किए हैं। अब क्या करने वाले हैं कि यहाँ पे बट्टा का घटाव बनाने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए जो भी चीज पहले से दिया गया था उसे हम लोग सेम टू सेम उतारते हैं। साइन थीटा बटा कॉस थीटा था तो लिखेंगे साइन थीटा बटा कॉस थीटा। उसके बाद में बट्टा में देख लीजिए, एक और साइन थीटा का अगर आप एलसीएम लेते हैं तो जाहिर सी बात है कितना होगा, साइन थीटा होगा। उसके बाद में इस प्रकार से आप सभी को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना होगा। है दोस्तों, साइन थीटा में एक से गुना कीजिएगा तो कितना होगा, तो ये साइन थीटा ही होगा। साइन थीटा माइनस कॉस थीटा में एक से गुना करके देख लीजिए तो ये कॉस थीटा हो जाएगा। बीच में है प्लस का सिंबल तो सेम टू सेम उतार दीजिए। यहाँ पे देखेंगे तो कॉस थीटा बटा साइन थीटा दिया गया था तो आपको भी लिखना होगा कॉस थीटा बटा में लिखना होगा साइन थीटा। उसके बाद में यहाँ पे जरा देखिए, एक और कॉस थीटा का एलसीएम कितना होता है, तो ये होता है कॉस थीटा। उसके बाद में आप सभी को इस प्रकार से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना होगा। कॉस थीटा में एक से गुना कीजिएगा तो कितना होगा, तो ये कॉस थीटा होगा। माइनस साइन थीटा में एक से गुना कीजिएगा तो ये कितना होगा, तो ये साइन थीटा हो जाएगा। तो इस प्रकार से यहाँ तक हम लोग बट्टा का जोड़ घटाव के माध्यम से सॉल्व किए हैं। उसके बाद में हम लोग क्या करने वाले हैं कि यहाँ दिया गया साइन थीटा बटा कॉस थीटा, आइए लिख लेते हैं सेम टू सेम। साइन थीटा बटा में लिख दिए हैं कॉस थीटा। ये बड़ा वाला बट्टा ये है, इसे हम लोग क्या करने वाले हैं, गुना में चेंज करेंगे। तो नीचे वाला साइन थीटा ऊपर चला जाएगा, साइन थीटा, और ऊपर वाला साइन थीटा माइनस जो कॉस थीटा दिया गया है वो नीचे आ जाएगा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। फिर बीच में क्या है, तो बीच में प्लस है। उसी प्रकार से cos थीटा बटा sin थीटा को सेम टू सेम लिखेंगे तो इस प्रकार से लिखेंगे, cos थीटा बटा में लिखेंगे sin थीटा। फिर यहाँ पे गुना करेंगे तो ये cos थीटा नीचे था तो ऊपर चला जाएगा cos थीटा, और बटा में आ जाएगा cos थीटा, माइनस में आ जाएगा sin थीटा। उम्मीद है कि आप सभी यहाँ तक तो सोल्यूशन कर ही सकते हैं। उसके बाद में आपको क्या करना होगा कि दोनों में गुना करना होगा, यानी साइन थीटा में साइन थीटा से गुना कीजिएगा तो जाहिर सी बात है ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। और ये साइन थीटा माइनस कॉस थीटा में अगर कॉस थीटा से गुना करते हैं तो ये तो गुना होगा नहीं, तो साथ ही लिख दीजिए कॉस थीटा, और कोस्ट में लिख सकते हैं कि साइन थीटा माइनस में लिख सकते हैं कॉस थीटा, बीच में प्लस दिया गया है। अब यहाँ पे cos थीटा में cos थीटा से गुना करके देख लीजिए तो ये क्या होगा, cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा। और ये cos थीटा माइनस साइन थीटा में साइन थीटा से गुना कीजिएगा तो उसको साथ ही लिखना होगा साइन थीटा कोस्ट cos थीटा माइनस लिखना होगा साइन थीटा। ठीक है, तो इस प्रकार से यहाँ तक आप आसानी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये प्लस है, यहाँ पे हमको माइनस करने के लिए इसलिए माइनस को हमें कॉमन करना होगा, यहाँ से हम लोग माइनस कॉमन कर लेंगे। तो माइनस कॉमन कर लेंगे ना तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, और बटा में है कॉस थीटा, और ये है साइन थीटा, माइनस में है कॉस थीटा। बीच में अगर हम लोग माइनस लिखते हैं तो ये कॉस स्क्वायर थीटा को सेम टू सेम लिखिए। अब ये जो साइन थीटा है ना, साइन थीटा, तो साइन थीटा जहाँ पे लिखा गया है वहां पे साइन थीटा ही हम लोग रहने देंगे। यहाँ पे देखिए यहाँ पे लिख सकते हैं साइन थीटा। अब ये जो कॉस थीटा है, कॉस के जगह पे साइन हो जाएगा और साइन की जगह पे कॉस हो जाएगा, क्योंकि हम लोग माइनस को कॉमन किए थे। तो कॉस के बदले में हम लोग लिखने वाले हैं साइन थीटा, और यहाँ पे साइन के बदले में लिखने वाले हैं कॉस थीटा। अब इससे क्या होगा कि इसका जो एलसीएम होगा ना ये सेम टू सेम हो जाएगा। अब हम आसानी तरीके से बना सकते हैं। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे कि बट्टा का घटाव बनाने जा रहे हैं, आइए बना लेते हैं। तो अब क्या करते हैं कि cos थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, फिर साइन थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। तो इसको देखिएगा तो ये दोनों में इक्वल है, तो इसका जब हम एलसीएम लेने वाले हैं तो ये तो दोनों में इक्वल है। कितना है, तो ये है साइन थीटा और कोस्ट में है, सॉरी साइन थीटा माइनस कॉस थीटा है, साइन थीटा माइनस में है कॉस थीटा, और यहाँ पे देखेंगे तो ये कॉस है, यहाँ पे साइन है, इसे भी लिख लीजिए कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। इस प्रकार से हम लोग एलसीएम को ले लिए हैं। अब क्या करते हैं कि एलसीएम बट्टा का जोड़ आप पढ़े होंगे कि 4/2 और 5/3 जब 3 होता है तो एलसीएम जब 6 ले लेते हैं, 3 2 का एलसीएम 6, तो 6 में हम लोग 2 से क्या करते हैं, भाग लगाते हैं। जो भी संख्या प्राप्त होती है उस संख्या से ऊपर वाले में मल्टीप्लिकेशन करते हैं। ऐसा तो आप बचपन ही पढ़े होंगे।
उसी प्रकार से हम लोग क्या करेंगे, cos थीटा इंटू साइन थीटा माइनस cos थीटा में cos थीटा इंटू साइन थीटा माइनस cos थीटा से क्या करेंगे, भाग लगाएंगे। तो ये cos से cos कटेगा, sin थीटा माइनस cos थीटा से sin थीटा माइनस cos थीटा कट जाएगा, तो केवल यहाँ पे बचेगा sin थीटा। जब sin स्क्वायर थीटा में sin थीटा से गुणा करेंगे तो ये जाहिर सी बात है ये हो जाएगा sin क्यू थीटा माइनस ये cos स्क्वायर थीटा में अगर cos थीटा से गुणा करेंगे तो ये भी हो जाएगा cos क्यू थीटा। उसके बाद में आप सभी को एक फार्मूला का यूज करना होगा जो होता है ए क्यू माइनस बी क्यू बराबर में क्या होता है, तो ये होता है a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी होता है। चलिए सबसे पहले हम लोग फार्मूला को लिख लेते हैं। तो दोस्तों इसका जो फार्मूला होता है वो होता है ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर होता है, ठीक है। तो इसी फार्मूला का हम लोग यहाँ पे यूज करने जा रहे हैं। तो यहाँ पे ए का मान साइन थीटा हो जाएगा, बी का मान कॉस थीटा होगा। तो फार्मूला हमारा कह रहा है कि ए माइनस बी, तो ए को मानेंगे हम लोग क्या चीज, साइन थीटा, और माइनस बी को मानेंगे हम लोग कॉस थीटा। तो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा हम लोग लिखिए ही। उसके बाद ये फार्मूला में है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो ए को हम लोग फिर से क्या माने थे, तो साइन स्क्वायर थीटा, आप प्लस यहाँ पे लिखेंगे कॉस स्क्वायर थीटा। उसके बाद है प्लस ए बी अर्थात ए का मान गुने बी का मान, जिसे हम लोग लिख सकते हैं साइन थीटा इंटू कॉस थीटा भी लिख सकते हैं। जो चीज हमें एलसीएम पहले से आ रहा था उसे हम लोग सेम टू सेम लिखने वाले हैं। एलसीएम था कॉस थीटा इंटू साइन थीटा और कोस्ट में था साइन थीटा, माइनस में था कॉस थीटा। अब हम लोग क्या करेंगे, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा से साइन थीटा माइनस कॉस थीटा को कटा सकते हैं। जैसे कटा देंगे ना तो देखिए यहाँ पे है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला एक होता है, प्लस यहाँ पे साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, तो लिख सकते हैं यहाँ पे कि साइन थीटा इंटू कॉस थीटा आसानी तरीके से लिख सकते हैं। और बट्टा में देखिएगा तो कॉस थीटा इंटू सेक थीटा साइन थीटा मिलेगा, तो लिख दीजिए कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। अब हम लोग क्या करेंगे कि ये दोनों को अलग अलग लिखेंगे। एक बार लिख सकते हैं एक बट्टा कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, ये लिख लेते हैं कॉस थीटा इंटू साइन थीटा लिख सकते हैं, बीच में प्लस है। एक बार लिख सकते हैं साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बटा कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। एक बार हम लोग लिख सकते हैं कि साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, फिर बटा में लिखेंगे कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। अब इससे क्या होगा कि ये दोनों आपस में एक मर्तबे कट जाएगा और फिर अब इसे हम लोग अलग अलग करेंगे, यानी ये तो एक मर्तबे कट गया, याद रहना चाहिए। ये एक बटा कॉस थीटा इंटू साइन थीटा दिया गया है, इसे हम लोग ऐसे लिखने वाले हैं एक बटा कॉस थीटा इंटू एक बटा साइन थीटा। ये लिख लेते हैं एक बटा कॉस थीटा इंटू लिखने वाले हैं एक बटा साइन थीटा, प्लस में कितना था, तो प्लस में 1 था। जैसा कि आप सभी को फॉर्मूला में बताया जाता है कि एक बटा कॉस थीटा बराबर क्या होता है, तो सेक थीटा होता है, इंटू एक बटा साइन थीटा बराबर क्या होता है, तो ये कॉसेक थीटा होता है, प्लस में 1 है। और अगर आप क्वेश्चन को देखिएगा ना तो यही चीज आप सभी को क्वेश्चन में सिद्ध करने के लिए बताया गया था। और उम्मीद है कि आज का ये सॉल्यूशन में आप सभी को दो ऐसे क्वेश्चनों का सॉल्यूशन बता दिए हैं जिसमें बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो कंफ्यूज हो जाते हैं और ऐसे सवालों को सॉल्व नहीं करते हैं। तो उम्मीद है कि आज के इस वीडियो में जितने भी दो क्वेश्चनों का सॉल्यूशन बताया गया है वो सभी क्वेश्चन का सॉल्यूशन आप सभी स्टूडेंट को समझ में आ गया होगा। तो ये दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आप सभी को यह वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें। ऐसे ही नए नए वीडियो पाने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल मैथ एंड मैजिक टिप्स को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। तो हे दोस्तों मैं मुकीम अंसारी जल्द मिलूंगा अगले वीडियो में नए भी क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए वीडियो के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।